हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जय सेवी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। मतलब बात करें प्रमोशन एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क से टीओ का ट्रेनिंग ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से मेरा छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ आपका वीडियो कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स की वीडियो हो जाएंगे, आर1 की वीडियो डिस्कशन किया रहेगा, नोट्स डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाएगा आपका। उसके बाद हो जाएगा नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, बेस मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहला सवाल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ए ऑप्शन इज एप्लीकेबल टू बैंक्स टू बैंक के लिए एप्लीकेबल है। बी ऑप्शन इट डील्स विद फेयर डील गिवन टू स्टेक होल्डर्स, डील करता है फेयर डील देने के लिए स्टेक होल्डर्स को। सी ऑप्शन है इट स्पीक्स अबाउट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट, ये बताता है हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या होगी इंटीग्रिटी के एथिकल बिहेवियर का मैनेजमेंट का। डी ऑप्शन खोल देगा, सारी बातें सही है। तो क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है वो ए ऑप्शन, पहला पॉइंट बोल रहा है ए पॉइंट एप्लीकेबल बैंकों के लिए सही है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है बी ऑप्शन ये डील करता है फेयर डील स्टेक होल्डर के साथ भी, ये भी बात सही है। सी ऑप्शन बोलता है ये बोलता है स्टैंडर्ड की बात कर रहा है इंटीग्रिटी और एथिकल बिहेवियर मैनेजमेंट में, सही है। डी ऑप्शन है, सारी बात सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में एम एस वर्मा कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड, एम एस वर्मा कमेटी बनाया गया था किस चीज के लिए? ऑप्शन है टू डिस्कस अबाउट कस्टमर सर्विस इन बैंक, कस्टमर सर्विस के बारे में डिस्कस करने के लिए बैंक में बनाया गया था। बी ऑप्शन है टू क्रिएट वे सेटलमेंट बोर्ड्स इन द बैंक स्पेशली फॉरेन बैंक्स, ये बनाया गया था वे सेटलमेंट करने के लिए, ये बोर्ड बनाया गया था वे सेटलमेंट को क्रिएट करने के लिए वे सेटलमेंट के लिए बोर्ड बनाया गया था बैंकों में, स्पेशली फॉरेन बैंक के लिए। सी ऑप्शन टू मैनेज रिस्क इन बैंक, रिस्क को मैनेज करने के लिए। डी ऑप्शन बैंकों में रिस्क को मैनेज करने के लिए बनाया गया। सी ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द बैंक स्ट्रेंथ और वीकनेस थ्रू 7 पैरामीटर्स, 7 पैरामीटर के माध्यम से बैंक का स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता करना है। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? तो जो एम एस वर्मा कमेटी बनाया गया था, पता करना था बैंक की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, 7 पैरामीटर की मदद से। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, इंटरेस्ट रेट रिस्क इज ए मेजर ऑफ, इंटरेस्ट रेट रिस्क किसका मेजर होता है? ऑप्शन मार्केट रिस्क, बी ऑप्शन ऑपरेशन रिस्क, सी ऑप्शन क्रेडिट रिस्क, डी ऑप्शन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिस्क। इंटरेस्ट रेट एक तरह का इंटरेस्ट रेट रिस्क एक तरह का मार्केट रिस्क होता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, नेट स्प्रेड, नेट स्प्रेड क्या होता है? ए ऑप्शन ए टर्म यूज्ड इन परचेजिंग शेयर्स, एक शब्द होता है जिसको आप यूज करते हैं शेयर्स को परचेज करने में। बी ऑप्शन है ए टर्म यूज्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कंसर्न, एक शब्द होता है जिसको आप यूज करते हैं बिजनेस कंसर्न को प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। बी ऑप्शन सी ऑप्शन है एन अल्टरनेटिव टर्म फॉर प्रॉफिट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अल्टरनेटिव टर्म है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। डी ऑप्शन है यूज टू मेजर द रिस्क इन बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल में रिस्क को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेट स्प्रेड क्या है? नेट स्प्रेड हो जाएगा सी ऑप्शन, एक अल्टरनेटिव टर्म है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है? ए ऑप्शन है आर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड एट ए डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, एक तरह का शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको इशू किया जाता है फेस वैल्यू के डिस्काउंट। बी ऑप्शन ऑक्शंस आर कंडक्टेड बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा ऑक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। सी ऑप्शन कैन बी कंसिडर्ड एज एसएलआर इन्वेस्टमेंट, एसएलआर इन्वेस्टमेंट के रूप में कंसिडर किया जाता है। डी ऑप्शन ऑल द सारी बातें सही है। तो क्या हो जाएगा, ट्रेजरी बिल्स हो जाएगा एक तरह का शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको इशू किया जाता है डिस्काउंट में फेस वैल्यू पर, सही है। बी ऑप्शन ऑक्शन कंडक्ट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसे कंसिडर करता है एसएलआर इन्वेस्टमेंट के रूप में, ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? ऑप्शन है कैन बी इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ओनली, केवल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इसको इशू कर सकते हैं। बी ऑप्शन है मैच्योरिटी पीरियड नॉट लेस देन 7 days टू नॉट मोर देन 12 months, मैच्योरिटी पीरियड 7 दिन से कम नहीं होगा, 12 महीने ज्यादा नहीं होगा। डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है मिनिमम अमाउंट इज रुपीज 1 लाख एंड मल्टीपल रुपीज 1 लाख, मिनिमम अमाउंट 1 लाख है और 1 लाख रुपए के मल्टीपल में। डी ऑप्शन ऑल दो सारी बातें सही है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? यहाँ बोलता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होगा? तो ए ऑप्शन जो बोल रहा है कि आपको इशू किया जाता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा, केवल सही है। बी ऑप्शन बोलता है मैच्योरिटी पीरियड 7 दिन से ज्यादा होगा और 12 महीना से ज्यादा नहीं हो सकता, सही है। बोलता है मिनिमम, सी ऑप्शन मिनिमम अमाउंट 1 लाख रुपए मल्टीपल ऑफ 1 लाख में होगा, सब ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में जाएगा कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर क्या है? ए ऑप्शन इशूड एज यूजेंस प्रोमिसरी नोट, इशू किया जाता है यूजेंस प्रोमिसरी नोट के रूप में। बी ऑप्शन है इशूड बाय कंपनीज प्राइमरी डीलर्स एंड ऑल इंडिया एफआई, इशू किया था कंपनी द्वारा प्राइमरी डीलर्स चाहे ऑल इंडिया एफआई के द्वारा। सी ऑप्शन है मैच्योरिटी पीरियड इज बिटवीन 7 days एंड अप टू 1 year, मैच्योरिटी पीरियड 1 साल 7 दिन से लेकर 1 साल तक का होगा। डी ऑप्शन है ऑल द सारी बातें सही है। तो कमर्शियल पेपर क्या, इसको इशू किया जाता है यूजेंस प्रोविजन नोट के रूप में, सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा प्राइवेट डीलर्स के द्वारा और ऑल इंडिया एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा, सही है। फिर हो जाएगा मैच्योरिटी पीरियड 7 दिन से ज्यादा होता है और 1 साल तक हो सकता है ज्यादा, सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए,
क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? ए ऑप्शन है इज यूज टू रेट द बोरोवर्स वाइल गिविंग एडवांसेस, हम लोन देने के समय या एडवांस देने के समय रेट करते हैं बोरोवर्स को। बी ऑप्शन है इज यूज टू वर्कआउट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज को वर्कआउट किया जाता है। सी ऑप्शन है यूज टू कैलकुलेट अ नंबर ऑफ एक्सीलेंट ऑडिटेड ब्रांचेज, इसको यूज करते हैं कैलकुलेट करने में कितना नंबर ऑफ एक्सीलेंट ऑडिटेड ब्रांचेज है। डी ऑप्शन है यूज्ड ओनली इन आवर बैंक, केवल हमारे बैंक में यूज होता है। तो बेसिकली क्रेडिट रेटिंग क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इसको यूज करते हैं बोरोवर्स को रेट करने में लोन देने से पहले, एडवांस देने से पहले। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, फैक्टरिंग सर्विसेज। फैक्टरिंग सर्विसेज क्या है? ए ऑप्शन है दे कुड बी विद रिकॉर्ड्स, विदाउट रिकॉर्ड्स, विद रिकॉर्ड्स या विदाउट रिकॉर्ड्स के रूप में हो सकता है। बी ऑप्शन है दे कुड बी मैच्योरिटी एंड बल्क फैक्टरिंग, ये मैच्योरिटी और बल्क फैक्टरिंग हो सकता है। सी ऑप्शन है परचेज ऑफ रिसेबल्स, परचेज ऑफ रिसेबल्स हो जाए। डी ऑप्शन है ऑल, सारी बातें सही है। तो फैक्टरिंग जो है इसको आप रिकॉर्ड्स विदाउट रिकॉर्ड्स से कर सकते हैं। बी ऑप्शन है इसको आप मैच्योरिटी और बल्क फैक्टरिंग ग्रुप में कर सकते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा परचेज रिसेबल्स हो जाएगा। डी ऑप्शन है ऑल द अबव, सारी बातें सही। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, विच इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेशनल, किसी में से कौन सा जो ऑपरेशनल इसका पार्ट नहीं है? ए ऑप्शन इनएडिक्वेट इंटरनल प्रोसेस, बी ऑप्शन इनएफिशिएंट पीपल, सी ऑप्शन है फेल्ड सिस्टम, डी ऑप्शन डिफॉल्टिंग बोरोवर। तो ऑपरेशनल इसका पार्ट कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है। तो इसमें आपको हो जाएगा इनएडिक्वेट इंटरनल प्रोसेस ऑपरेशनल का पार्ट है, इनएफिशिएंट पीपल भी ऑपरेशनल इसका पार्ट है, फेल्ड सिस्टम भी ऑपरेशनल इसका पार्ट है, डिफॉल्ट बोरोवर ऑपरेशनल इसका पार्ट नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ हमारे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लब से टीओ के लिए ट्रेनिंग ऑफिशियल कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, आर की वीडियो डिस्कशन करेंगे, नोट्स डिस्क्रिप्टिव पेपर में का वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4 times 968512 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudy.com, email एड्रेस 6993@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।